जय गुरु जी, मेरा सहारा गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं जो सत्संग लेके आई हूँ वो निधि आंटी का सत्संग है। कृपया करके सत्संग को पूरा सुने और अंत तक सुने, क्योंकि आंटी ने इसमें बहुत कुछ गुरु जी के बारे में बताया है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी शेयर करी हैं। तो चलिए संगत जी, अब सत्संग को शुरू करते हैं। पर सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आंटी बताती हैं, जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग के लिए शुक्राना गुरु जी। मैं निधि, गुरु जी की संगत दिल्ली से। ये मेरा गुरु जी की कृपा से पहला सत्संग है। संगत जी, मैं 2023 में अपनी दीदी के माध्यम से गुरु जी से जुड़ी थी, पर गुरु जी ने मुझे पता नहीं कब से अपने साथ जोड़ रखा था। मैं बचपन से ही शंकर जी को बहुत मानती थी। हमेशा 16 सोमवार, सावन महीने के सोमवार व्रत करती थी। शायद गुरु जी का मेरी जिंदगी में आना मेरे व्रतों का ही फल है। मुझे नहीं पता था कि मेरे बाबा इस तरह से मुझे अपने साथ जोड़ेंगे। संगत जी, मुझे कई बार मेरी सासू माँ ने भी गुरु जी के सत्संग में जाने के लिए प्रेरित करती थी। वह भी गुरु जी को मानती हैं, पर मेरे पापा जी किसी गुरु बाबा योगियों पर विश्वास नहीं करते थे। वह केवल अपनी कुल देवी माँ को ही मानते थे। तब तो मैं भी गुरु जी को नहीं मानती थी। गुरु जी, अपनी नादान बेटी को माफ करना, तब मैं गुरु जी आपकी महिमा से अनजान थी। फिर धीरे धीरे वक्त बदलता गया। मेरे पापा जो भी अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके चले गए, उनकी तरह मेरे पति भी गुरु जी को नहीं मानते थे। पर मैं किसी को मानूं या ना मानूं, पर किसी के बारे में मैं अपशब्द नहीं कहती थी। भगवान एक ही है। हमारे बिजनेस में बहुत लॉस हो गया था, हम डूबते ही चले गए। सब कहते थे गुरु जी के द्वार जाओ, वो जरूर आपकी सुनेंगे। मेरा बहुत मन होता था कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, पर नहीं जा पाती थी। मेरा मन था कि मैं जब बड़े मंदिर जाऊं, मेरे अंकल मेरे साथ चले। मुझे कई बार मौका भी मिला जाने का, फिर भी मैं रुक गई। शायद गुरुजी अपनी बेटी के मन की बात पूरी करना चाहते थे। एक दिन मैं अपनी देवरानी के घर गई हुई थी। उनकी बहन का फोन आया कि बड़े मंदिर जाना है तो तैयार हो जाओ। शायद वो बुलावा उसके लिए नहीं, हमारे लिए भेजा था गुरुजी ने, क्योंकि उन्होंने हमें ब्लेस करना था। मेरे अंकल भी घर पर ही थे। हम दोनों ने गुरुजी का नाम लेकर उन्हें चलने के लिए पूछ लिया और वो मना नहीं कर पाए। सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो गुरुजी ने मुझे यही दे दी कि जो आदमी मानने से इनकार कर रहा था, वो मेरे साथ गुरुजी के आश्रम चलने के लिए तैयार हो गए। हम जल्दी से तैयार होकर चल पड़े। संगत जी, सारे रास्ते मेरा रोना ही बंद नहीं हुआ और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है। हम पहुंच गए बड़े मंदिर दर्शन के लिए। लंगर प्रसाद लिया, आत्मा को बहुत शांति सी मिली। सारे रास्ते गुरुजी का शुक्राना करते हुए गई। उसके बाद गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। अब तो हर दिन गुरुजी से शुरू होता है और उनका शुक्राना करते करते खत्म। पता नहीं गुरुजी कैसे कैसे मुझे हर वक्त ब्लेस करते हैं, मेरे कष्ट काटते हैं। धीरे धीरे मेरे घर की हालत भी सुधरती गई। हर दिन फोन पर उनकी ब्लेसिंग्स अपने फोन के माध्यम से मुझे मिलती रही। मेरे हर सवाल का जवाब गुरुजी ब्लेसिंग के माध्यम से देते हैं। जो जो अरदास गुरुजी से करती हूँ, वो मैसेज के माध्यम से उनका जवाब मुझे मिल जाता है। पता नहीं कैसे गुरुजी मेरी बात इतने ध्यान से सुनते हैं। संगत जी, माफ करना, सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है, पर अपने प्यारे गुरुजी की महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। मेरे और भी कई छोटे छोटे सत्संग हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज का सत्संग मेरा पहला सत्संग है। अब गुरुजी की आज्ञा लेकर मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जल्द ही गुरुजी की कृपा से मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग का अंत में गुरुजी का मंत्र जाप से करती हूँ, जिससे मेरे दिन की शुरुआत और रात का अंत होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये था निधि आंटी का बहुत प्यारा सा सत्संग। आंटी ने गुरुजी को मानना शुरू किया, बल्कि गुरुजी ने आंटी को अपने साथ कनेक्ट किया और उनके अंकल को भी किया। गुरुजी अपनी तरफ खुद ही खींचते हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। जो लोग नहीं भी मानते गुरुजी को, वो भी अगर एक बारी जुड़ जाएं तो बहुत मानना और बहुत जल्दी उनकी अरदास पूरी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत का, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। हम जो सोचते हैं वो गुरुजी पहले ही पूरा कर देते हैं, क्योंकि गुरुजी को पता है कि हमारे लिए क्या सही है और हमें क्या मिलना
मिलना चाहिए। जो हमारे नसीब में शायद भगवान लिखना भूल जाते हैं, हमें वो गुरुजी देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी आस्था गुरुजी के लिए सच्ची होती है। और आंटी आपने बिल्कुल सही कहा कि सब भगवान एक हैं, गुरुजी में ही सारे भगवान हैं। अगर आप माने तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब कुछ गुरुजी में है। गुरुजी तो शिव जी का स्वरूप है और शिव जी तो करता धरता है पूरी सृष्टि के। तो संगत जी, ऐसे आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन कर रही हूँ, आप अपना सत्संग बोलकर या लिखकर उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो बहुत ही जल्द आपको फिर से मिलूंगी एक नए सत्संग के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।